कि भाई हम भ्रष्टाचार से परेशान हैं, हम इन दोनों भाइयों के साथ शोषण से परेशान है। तो भाजपा ने फिर से सहारा दिया कि चलो बिहार के हित में कोई बात आ रही है। हेमंत हो या आरजेडी हो या कांग्रेस हो, उनके खिलाफ हम चुनाव लड़ते हैं। राजनीतिक तीर्थाटन से मुख्यमंत्री जी आपके मुंगेरी लाल के सपने साकार नहीं होने वाले हैं। मंत्री की ललक में घूमते चल रहे हैं और बिहार के योजनाओं पर, बिहार के विकास पर, बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर आपका कोई ध्यान नहीं। विपक्षी एकता को लेकर नीतीश कुमार लगातार दूसरे राज्यों के दौरे पर है और सवाल ये उठ रहे हैं कि नीतीश कुमार आखिर कितने सफल हो पाएंगे। हालांकि महागठबंधन पूरी तरीके से संतुष्ट है कि नीतीश कुमार का दौरा सफल हो रहा है। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री नितिन नवीन है, उनसे जान लेते हैं। नितिन जी, किस तरह से देखते हैं दौरे को? देखिए, इस पूरे विषय को आप देखिए तो इससे भाजपा के सेहत पर क्या असर होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी है, एनडीए, जो उसके घटक दल हैं वो आज भी साथ में है और जो विपक्षी हैं वो उनके खिलाफ हम चुनाव लड़ते ही हैं उनके राज्यों में। अगर आप झारखंड देख लीजिए तो हेमंत हो या आरजेडी हो या कांग्रेस हो, उनके खिलाफ हम चुनाव लड़ते हैं। यूपी में हम लोग चुनाव लड़ते हैं, कांग्रेस और अखिलेश भी साथ में आके देख लिए, चुनाव लड़ा हम लोगों ने। तो बंगाल में ममता को देखिए, तो ममता जब चुनाव लड़ रही थी तो कम्युनिस्ट और कांग्रेस उनके बैठ गए थे पूरे चुनाव में। तो ये सारी लोगों से तो हम चुनाव लड़ ही के जीत के आते हैं, तो हमारे सेहत पर नहीं पड़े। हाँ, ये जरूर है, माननीय मुख्यमंत्री जी जब भी लालू जी पटना पहुंचते हैं तो अपनी कुर्सी बचाने के लिए वो राजनीतिक तीर्थाटन करते हैं। तो राजनीतिक तीर्थाटन से मुख्यमंत्री जी आपके मुंगेरी लाल के सपने साकार नहीं होने वाले हैं। आप कहते चल रहे हैं कि मैं नहीं, और इसी सपने में रात भी सोते हैं और दिन में भी जागते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने जिस प्रकार से राजनीति की अवसरवादिता का एक पूरा परिभाषा अलग दे दिया है कि राजनीति में अगर अवसरवादिता का जनक कोई कहा जाएगा तो वो नाम होगा नीतीश कुमार। तो जो अवसरवादिता का जनक होगा उस पर कौन विश्वास करेगा। नवीन पटनायक ने तो स्पष्ट कर दिया कि हम इस विपक्षी एकता के मुहिम के साथ नहीं हैं। अब शिष्टाचार मुलाकात है, राज्य का मुख्यमंत्री कोई आएगा तो निश्चित रूप से शिष्टाचार मुलाकात होगी, चाहे वो कोई भी नेता हो। लेकिन कोई भी व्यक्ति को मालूम है कि नीतीश कुमार क्या शख्सियत है, वो कब कहाँ रहेंगे और कब कहाँ चले जाएंगे किसी को नहीं पता। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, राजनीतिक तीर्थाटन कीजिए। ये दुख की बात है कि बिहार की जनता ने आपको सेवा करने के लिए दिया था, पर आप प्रधानमंत्री की ललक में घूमते चल रहे हैं और बिहार के योजनाओं पर, बिहार के विकास पर, बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर आपका कोई ध्यान नहीं है। अच्छा, एक चीज और है, एक और घटनाक्रम हुआ है। आरसीपी सिंह ने बीजेपी का दामन थामा है। तो जेडीयू की तरफ से स्टेटमेंट आ रहा है, उसमें यही है कि विश्वासघात नीतीश कुमार पर उन्होंने किया। नीतीश कुमार ने सबसे ज्यादा भरोसा उन पर जताया था, सोचना बीजेपी को है। देखिए, जो खुद विश्वासघात का जनक हो, जिसको देश के हमारे शीर्षस्थ वरिष्ठ नेता आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भरोसा किया, आडवाणी जी ने भरोसा किया, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने भरोसा किया, तो दगा दिए। जब उनकी पार्टी 5-7 विधायकों की थी, उस समय से हम लोगों ने इनको आगे बढ़ा के रखा। जब मुख्यमंत्री बनाने की बात आई तो हम लोगों ने आगे बढ़ के मुख्यमंत्री बनाया। पिछले बार भी देखिए 17 में ये खुद आए कि भाई हम भ्रष्टाचार से परेशान हैं, हम इन दोनों भाइयों के साथ शोषण से परेशान है। तो भाजपा ने फिर से सहारा दिया कि चलो बिहार के हित में कोई बात आ रही है। लेकिन फिर वो धोखेबाजी, फिर से पीठ पे छुरा घोंपने का काम, फिर से विश्वासघात। तो जो विश्वासघात का सभी सीमाओं को लांघ चुका हो, जिसने ग्रीनिज बुक में अगर नाम लिखा जाए राजनीति में विश्वासघात का, तो वो जो व्यक्ति का नाम आएगा वो नीतीश कुमार है। अब वो कह रहा है कि मेरे साथ विश्वासघात हुआ है। अरे भैया, आपने इतने को छला है, इतने को दगा दिया है कि आपको कोई छलने और दगा देने वाला विषय बनता ही नहीं है। नवीन थे और इन्होंने साफ तौर पर कहा कि नीतीश कुमार राजनीतिक तीर्थाटन कर रहे हैं। हालांकि इसका कोई भी फायदा उन्हें नहीं मिलने वाला है, क्योंकि नरेंद्र मोदी एकमात्र विकल्प है प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में। और स्वाभाविक तौर पर आने वाले समय में और भी राज्यों का नीतीश कुमार की तरफ से दौरा होगा। देखना दिलचस्प होगा कि इन दौड़ों का क्या असर होता है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ आशुतोष चंद्र, कशिश न्यूज, पटना।